नेक्स्ट आफ्टर वी डन विद दिस, हमारे पास देखें अल्फा बीटा गैमा है। अब हम इनकी डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या होगी, इट्स गोना बी, लेट्स सपोज ये पॉजिटिव एक प्लेट है, ये एक नेगेटिव प्लेट है। दिस इज अ नेगेटिव प्लेट। ये मेरे पास एक सोर्स है, सोर्स से मेरे पास अल्फा बीटा गैमा तीनों आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गैमा गोज अनडिविएटेड। जो गैमा होता है मेरे पास, ये अनडिविएटेड जाता है, बिकॉज इट हैज नो चार्ज। तो वो ना पॉजिटिव की तरफ जाएगा या वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकंड, अब मेरे पास बीटा है, बीटा नेगेटिव है, किस किस प्लेट की तरफ जाना चाहिए? शुड इट गो अपवर्ड्स और शुड इट गो डाउनवर्ड्स? शुड इट गो अपवर्ड्स और शुड इट गो डाउनवर्ड्स? अपवर्ड्स, या। क्योंकि देखिए मेरे पास क्या है, बीटा इज नेगेटिव, तो नेगेटिव इज अट्रैक्टेड टू पॉजिटिव। इस तरीके से इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। दिस इज बीटा, या ऑपोजिट अट्रैक्ट। एंड गैमा किस तरफ जाएगा? गैमा नीचे की तरफ जाएगा, करेक्ट, गुड जॉब। It goes downward. So this is alpha, this is beta, and this is gamma. Now there is something very important that you need to know here. देखिए मैंने अल्फा को इतना आगे जाके क्यों नीचे लेके गया हूँ, स्लो एंड स्टडी, एंड बीटा को मैं बड़ा जल्दी एकदम से मैं ऊपर ले गया था, व्हाई इज दैट? बीटा एकदम ऊपर चला गया, अल्फा स्लोली स्लोली नीचे आया। दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर मास। याद रखें, बीटा इज अल्फा वेज, या दूसरे तरीके से कर लेते हैं, alpha weighs much more than beta. So gamma is heavier, नहीं, गैमा का तो मास ही नहीं होता, अल्फा और बीटा की बात हो रही है। सो इट्स पाथ इज लेस सर्कुलर, इसको हम लोग लेस सर्कुलर पाथ कहते हैं। देखिए ये बेसिकली एक सर्कल बनता है ना टोटल, अगर हम पूरा इसको एक्सटेंड करें, इसको भी एक्सटेंड करें तो ये सर्कल बन जाएगा। तो अल्फा का जो पाथ होता है ये लेस सर्कुलर होता है। दैट इज हाउ यू डिस्क्राइब इट, ओके। कि ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, चूंकि इसका मास ज्यादा है। इसका मास कितना था, हमने अभी पहले ही पढ़ा है। इसका 4u था और इसको 0 था, या क्लोज टू अप्रोक्सीमेटली 0u था। तो जो चीज हल्की होगी वो जल्दी ऊपर पहुंच जाएगी ना। फोर्स तो दोनों पे डिफरेंट लग रही है, बट इस पे अगर वन फोर्स लग रही है, चूंकि इसका -1 है ना, तो इस पे अगर F लग रहा है और इस पे 2 है, +2, तो इस पे डबल फोर्स लग रही है, 2F, ठीक है। बट इसका मास देखिए, इसका मास बहुत ज्यादा है, तो दैट इज व्हाई इट कम स्लोली स्लोली, और हमारे पास जो बीटा है वो फास्टी फास्टी ऊपर चला जाता है। क्लियर हो? क्लियर हो गया? एंड फॉर गैमा यू राइट अनडिविएटेड। ये तो हमेशा अनडिविएटेड रहेगा। अंडरस्टूड? ठीक हो गया। सो दिस इज डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ दिस वाज द इजी पार्ट। नाउ डिफ्लेक्शन इन जो मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज वेयर किडोस बड़ी गलतियां करते हैं। डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। Let's take a magnetic field, ठीक है, and what we can do is magnetic field is into the page, okay, so it is into the page, into the
पेज मतलब अंदर की तरफ जा रही है। ये मेरे पास सोर्स है। अगेन सोर्स यहाँ मैंने रख दिया। सोर्स से पहले मेरे पास निकलता है बीटा, पहले निकलता है सॉरी गैमा, एंड गैमा गोज थ्रू अनडिविएटेड अगेन। तो गैमा दोनों केसेस में मेरे पास क्या हुआ, अनडिविएटेड। अच्छा, अब इसके बिलमुकाबिल में मेरे पास जो बाकी हैं, अब जरा उनको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। दैट इज वेयर थोड़ी थिंग्स गेट अ लिटिल डिफिकल्ट। आप लोगों को सबको कन्वेंशनल करंट याद है? हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स गो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आपके पास जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास करंट जाती है। ये बात क्लियर है जी? जिस डायरेक्शन में करंट जाता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास ना जिस इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो बीटा क्या है मेरे पास, बीटा इज एन इलेक्ट्रॉन। तो बीटा अगर आगे की तरफ आ रहा है तो गाइज मेरे पास करंट किस तरफ होगी? इफ बीटा इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट, माय करंट इज गोना बी टुवर्ड्स द लेफ्ट, राइट? अब ये बीटा के लिए बना रहे हैं। अब इधर हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते होते हैं। अब इसके लिए मैं, मुझे लाइट लगाने दे, मैं आप लोगों को अपना हाथ साथ दिखाऊंगा टू एक्सप्लेन दिस। एक सेकेंड। मेरी कुछ सही हालत नहीं है बट चलें। अच्छा, तो क्या है हमारे पास, देखिए, नाउ ओवर हियर वी हैव अ करंट गोइंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वी हैव अ करंट दैट इज गोइंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ करंट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड। अब आपको याद होगा हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कि हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। कब करते हैं? जब मेरे पास करंट एक मैग्नेटिक फील्ड से जा रही हो। नाउ लेफ्ट हैंड लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज, मतलब टुवर्ड्स इस तरफ होना चाहिए, एंड योर करंट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये जो आपके पास मिडिल फिंगर होती है ये लेफ्ट की तरफ होनी चाहिए। तो आई एम गोना रोटेट माय हैंड। तो गाइज मेरी फोर्स किधर लग रही है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? ऑन माय बीटा बीटा पार्टिकल। मेरा थंब किस तरफ है? नीचे की तरफ है। तो दिस बीटा पार्टिकल इज गोना गो डाउनवर्ड्स इस तरीके से। एक सेकंड, मेरा पेन डेड हो गया है। चले, वाइल थोड़ा सा वो पेन चार्ज हो जाएगा तो मैं आपको करवा देता हूँ, समझा देता हूँ। और ठीक है, तो यू नीड टू मेमोराइज दिस या अंडरस्टैंड, पहले तो अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा मसला है तो याद रखें, डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड में आप हमेशा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, ठीक है। अब आई वांट यू टू डू द सेम फॉर अल्फा। अब याद रखें करंट और अल्फा की डायरेक्शन सेम होती है। तो इफ द अल्फा पार्टिकल इज गोइंग टुवर्ड्स द राइट तो हमारे पास करंट भी राइट की तरफ है। बताएं अब क्या होगा? वाइल दिस चार्ज, तो आप लोग बताएं। गैस आपको पता है, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ रूबिक्स क्यूब्स। रूबिक क्यूब्स, रूबिक्स क्यूब्स, रैंडम स्टॉप बात आप। बताएं अल्फा पे हमारे पास किधर लगेगी फोर्स, किस डायरेक्शन में? आप ऑफ कोर्स आई कैन एक्सप्लेन यू। देखिए लेफ्ट हैंड है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। थंब जो होता है ये मेरे पास फोर्स होती है, ठीक है। दिस इज माय फोर्स। दिस फिंगर, योर फोर फर्स्ट फिंगर जिसको हम लोग कहते हैं फोर फिंगर, ये हमारे पास ये शहादत की उंगली जो होती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है? दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड दिस मिडिल फिंगर योर सेकंड फिंगर इज बेसिकली योर डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखिए अब इस केस में बीटा के लिए मेरे पास क्या था आयशा? बेसिकली मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड वाज इनटू द पेज। इनटू द पेज का मतलब है कि आप अपनी उंगली स्क्रीन की तरफ करेंगे, ठीक है। या अगर नीचे की तरफ है मतलब पेज पे पड़ा हुआ है तो जिस तरफ पेज है उस तरफ आपने अपनी उंगली करनी है। फिर मेरे पास जो करंट थी
into the plane, into the page. Think of your screen as your page, okay? तो my magnetic field lines were into the page. अब ये मेरे पास मिडिल फिंगर है. This is basically your what do you call करंट. तो करंट मेरे पास लेफ्ट की तरफ थी. तो देखिए मैंने जब अपनी मिडिल फिंगर लेफ्ट की तरफ की और ये फिंगर उसी जगह पे रखी, तो मेरे पास फोर्स डाउनवर्ड आ गई. वो खुद ब खुद अलाइन हो जाता है, ठीक है. तो इट अलाइंस डाउनवर्ड्स. इज दैट क्लियर ना? तो बीटा भी नीचे लग रही थी. अब अल्फा पे करेंगे तो अल्फा पे अगेन इनटू द पेज. अब करंट राइट की तरफ है, क्योंकि अल्फा राइट की तरफ जा रहा है, करंट भी राइट की तरफ है, तो अल्फा इज अपवर्ड्स. तो दिस इज गोना बी माय बीटा एंड दिस इज गोना बी माय अल्फा. अगेन वही वाली बात है कि अल्फा इतना कम क्यों डिविएट हो रहा है, स्लोली स्लोली डिविएट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास ये हैवियर है एंड दिस इज लाइटर. ठीक है, दिस इज बीटा एंड दिस इज अल्फा. अंडरस्टूड? तो दिस इज डिफ्लेक्शन इन अ मैग्नेटिक फील्ड. अब इसका ऑपोजिट भी हो सकता है. अगर वो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज करें तो ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा, ठीक है. बट दिस इज हाउ योर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिफ्लेक्शन इन अ मैग्नेटिक फील्ड. इज दिस क्लियर? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिख लें इधर हमेशा. ऑलवेज यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक हो गया? चले.